नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आइए प्रत्येक दिन के भांति आज फिर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2 देखेंगे, जहां से हर एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अभी वर्तमान समय बहुत सारे एग्जाम आपके सामने देखने को मिलेंगे। सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा कंबाइंड सीरीज चल रहा है जिससे आपको हर एग्जाम में फायदा होगा। चलिए आज के सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 2 को देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए कल हम लोग देखे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, उसका समय काल कैसे पता किया जाता है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का समय किस प्रकार से पता किया गया। तो रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का जीवन यानी उसका समय पता किया गया। ठीक है, आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। चलिए अब बढ़ते हुए आगे देखेंगे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का हम लोग देखे थे विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो उत्तरी विस्तार हम लोग देखे थे कहाँ, मांदा। मांदा कहाँ है वर्तमान में, जम्मू कश्मीर जिले में मांदा है। और इसका दक्षिणी देखे थे दाइमाबाद, जो कहाँ है, महाराष्ट्र में है। कहाँ, महाराष्ट्र में। ठीक है, अब इसका पूर्वी क्षेत्र हम लोग देखे थे आलमगीरपुर। कहाँ, आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में था। और इसके खोजकर्ता थे यगदत्त शर्मा। कौन थे, यगदत्त शर्मा। ठीक है, 1985 में। नदी कौन सा था, हिंडन नदी। और सबसे पूर्वी स्थल जो हम लोग देख चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल देखेंगे सुरकोटदा। ठीक है, सुरका गंडोर क्या हो जाएगा, सुतका गंडोर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सुतका गंडोर। और ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक स्थान में है। तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण स्थानों को देखेंगे। ठीक है, हम लोग देख चुके थे, रोपड़ को देख चुके थे जो पंजाब में अवस्थित है। बनावली को देख चुके थे जो हरियाणा में स्थित है। कालीबंगा को हम लोग देख चुके थे जो वर्तमान राजस्थान में, ठीक है, स्थित है। और यहाँ से बहुत सारे पाए गए हैं खोज में। ठीक है, जैसे अग्निकुंड, काली रंग की चूड़िया, ये सारी चीज कहाँ से पाए गए थे, कालीबंगा से। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल वर्तमान में कहाँ अवस्थित है, तो पाकिस्तान में अवस्थित है। ठीक है, रावी नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है, किस देश में है, तो ये पाकिस्तान में है। कहाँ, पाकिस्तान में। और कोटदीजी एक और स्थान नाम है, कोटदीजी कहाँ है, तो ये भी पाकिस्तान में है। और फिर सुतका गंडोर की बात करेंगे तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अवस्थित है। चलिए अब देखते हैं, ये सारी चीज को हम लोग कल देख चुके थे। अब चलते हैं गुजरात, और गुजरात का भ्रमण करेंगे। और गुजरात में देखेंगे कि प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल पाए गए। ठीक है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में एक प्रमुख स्थल है लोथल, जो गुजरात में पाया गया है। कहाँ, गुजरात में। और लोथल के खोजकर्ता थे रंगनाथ राव। 1953 में रंगनाथ राव ने लोथल का उत्खनन कराया। और ये किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो भोगवा नदी, एक नदी है, भोगवा नदी के किनारे लोथल अवस्थित है। लोथल की बात करेंगे तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था, जो ईंटों का बंदरगाह था, ईंट से बना हुआ बंदरगाह था। इसे गोदीबाड़ा भी कहा जाता है। विश्व का प्राचीनतम गोदीबाड़ा देखिए, आपके एग्जाम में कभी कभी देगा कि विश्व का प्राचीनतम गोदीबाड़ा कहाँ अवस्थित है, तो लोथल में। और गोदीबाड़ा के मतलब होता है बंदरगाह। ठीक है, गोदीबाड़ा शब्दों का खेल है एग्जाम में, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहां से लोथल से चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चावल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये आपके लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल से एक और मिला है चीज जिसको कहा जाता है युगल सावधान। आपसे पूछ लिया जाएगा कि युगल सावधान सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं, तो लोथल से। कहाँ से मिले हैं, लोथल से। ठीक है, फारस की मुहर कहाँ से मिला है, तो आप देखेंगे फारस की मुहर कहाँ से मिला है, ये लोथल से मिला है। और लोथल एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, VVI है। ठीक है, तो लोथल को एकदम याद रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि रंगपुर को देखेंगे, रंगपुर भी कहाँ है, तो रंगपुर भी गुजरात में है। रंगपुर कहाँ है, गुजरात में। और ये किस नदी के किनारे है, मादर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, मादर नदी के किनारे।
और यहाँ से रंगपुर से धान की भूसी मिला है। क्या मिला है? धान के भूसी। और एग्जामों में ये भी बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि धान के भूसी कहाँ से मिला है, तो रंगपुर से मिला है। यहाँ जो है कच्चा ईंट का दुर्ग मिला है। दुर्ग यानी पहले के लोग अपने सुरक्षा के लिए अपने घरों के, ठीक है, या अपने राजा भी क्या करते थे, अपने पूरे राज्य के चारों तरफ दुर्ग का निर्माण करते थे कि शत्रुओं से सुरक्षा हो सके। तो यहाँ दुर्ग, कच्ची ईंटों का दुर्ग प्राप्त हुआ है। तो पूछा जाएगा कि कच्चा ईंटों का दुर्ग किस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से पाया गया है, तो रंगपुर से। इसके खोजकर्ता थे रंगनाथ राव, ठीक है। और ये दोनों अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। रंगपुर आपसे डायरेक्ट केवल पूछ लिया जाएगा कि रंगपुर कहाँ है, तो गुजरात में। अब देखिए एक और स्थल है सुरकोटदा। कौन सा स्थल है? सुरकोटदा। पूछा जाता है कि सुरकोटदा सिंधु घाटी सभ्यता के किस राज्य में अवस्थित है, तो ये गुजरात में है। सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में। और ये दास्क नदी के किनारे अवस्थित है। कहाँ? दास्क नदी के किनारे अवस्थित है। और यहाँ भी इसका खोज हुआ और फिर यहाँ से कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं होंगे, जैसे घोड़े की अस्थियां, यानी घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिला है, तो ये सुरकोटदा से। कहाँ से मिला है? सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियों का साक्ष्य मिला है। इससे पता चलता है कि घोड़ा उस समय थे, ठीक है। और यहाँ से एक कलश सावधान, कलश यानी मटका, गांव में देखते होंगे मटका आता है, ठीक है। और उस यहाँ पे कलश सावधान के मटके में रखा हुआ युगल, युगल मिस 2, ठीक है। युगल मिस आप देखेंगे यहाँ कलश सावधान, ठीक है। कलश सावधान की बात करेंगे, कलसा में, जैसे गांव में आप देखेंगे कलसा जो होता है, कलसा में बड़ा कलसा बनाकर और उसमें 100 को दफनाया गया है। तो पूछा जाएगा कि कलश सावधान कहाँ से मिला है, तो सुरकोटदा से। और युगल सावधान कहाँ से मिला है, तो ये मिला है आपका लोथल से। दोनों को याद रखेंगे, कलश सावधान कहाँ? सुरकोटदा। और युगल सावधान कहाँ? आपका लोथल, ठीक है। और ये गुजरात के कच्छ जिले में अवस्थित है, कौन? सुरकोटदा। तो ये इसको याद रखना है। अब आते हैं एक और स्थल है धौलावीरा। पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता के किस राज्य में, पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से धौलावीरा कहाँ अवस्थित है? राजस्थान, गुजरात, ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो आपको ध्यान रखना होगा कि धौलावीरा जो है ये कहाँ है? गुजरात में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? गुजरात में, ठीक है। इसके खोजकर्ता थे रविंद्रनाथ बिष्ट। कौन थे? रविंद्रनाथ बिष्ट। और ये गुजरात के कच्छ जिला में ये भी अवस्थित है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का, देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बाद में ज्ञात स्थल है। यानी देखेंगे धौलावीरा की बात करेंगे, आपसे पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बाद में खोजा गया स्थल कौन सा है, तो ये धौलावीरा है। क्या है? धौलावीरा। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बाद में खोजा गया स्थल है। और ये भी एग्जाम में आपको पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देसलपुर, देसलपुर, ठीक है। देसलपुर कहाँ है? ये भी गुजरात में है। देसलपुर से आप देखेंगे बहुत सारा खास नहीं पूछा जाता है, बस आपको जानना है कि देसलपुर कहाँ अवस्थित है, तो गुजरात में। इस प्रकार आप अभी तक मैपिंग के अनुसार भी और ऐसे भी देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक स्थल कहाँ? गुजरात से प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए, ठीक है, इसलिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक स्थल कहाँ है, ठीक है, सर्वाधिक स्थल तो कहाँ है? गुजरात में, एकदम याद रखना है। और लोथल को लघु हड़प्पा कहा जाता है। क्या? लघु हड़प्पा। तो इसको याद रखना है। अगर आपसे पूछ दे एग्जामिनर कि निम्नलिखित में से किसको लघु हड़प्पा कहा जाता है, लोथल, कालीबंगा, रोपड़, ठीक है, या हड़प्पा, तो आप ध्यान रखेंगे कि किसको लघु हड़प्पा कहा जाता है, तो लोथल को, ठीक है। अब यहां से बार बार आप प्रश्न पूछा जाएगा। अब चलते हैं हम लोग, कहाँ चलेंगे? पाकिस्तान का एक स्थान है जिसका नाम है चनहुदड़ो। क्या नाम है? चनहुदड़ो, ठीक है। क्या नाम है? चनहुदड़ो। और चनहुदड़ो की बात करेंगे, ये वर्तमान पाकिस्तान में अवस्थित है। यानी देखेंगे मोहनजोदड़ो से लगभग इसकी दूरी 80 किलोमीटर है। और ये सिंधु घाटी संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर एवं झाकर संस्कृति भी कहा जाता है, यानी झूकर और झाकर संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यानी पूछा जाएगा कि झूकर झाकर संस्कृति का अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो चनहुदड़ो से। ये आपका झूकर
और झाकर संस्कृति के अवशेष के बारे में बात किया जाएगा तो ये कहाँ से मिला है, चनहुदड़ो से। ठीक है, चनहुदड़ो से एक और यहाँ से मनके, सीप, मुहर, मुद्रा और के प्रमुख केंद्र मिले हैं। ये बताता है कि यहाँ के जो निवासी थे कुशल श्रमिक थे। क्या थे, कुशल श्रमिक या कारीगर थे। तो पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक है, किस स्थल से के लोग कुशल श्रमिक थे, तो चनहुदड़ो के जो लोग थे ये कुशल श्रमिक थे, क्योंकि यहाँ से मनके पाए गए हैं, सीप पाया गया है, कुछ मोहर पाया गया है, मुद्रा पाया गया है। तो यहाँ से आप प्रश्न बनाएंगे। इस प्रकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत सारे बुकों का आपका कलेक्शन यहाँ पे मिल गया और यहाँ से आप देखेंगे किसी भी एग्जाम का प्रश्न आप आसानी से बनाएंगे। अब चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को देखेंगे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी ये भाव चित्रात्मक था। क्या था, भाव चित्रात्मक था। क्या था, भाव चित्रात्मक था। ठीक है, भाव चित्रात्मक यानी यहाँ पे ऐसा कुछ चित्र बनाया गया है जो आज तक, यानी इसका भाव जो था चित्र के तरफ था, यानी चित्र नुमा था, जो आज तक इसको पढ़ा नहीं गया है। आज तक अभी तक भाव चित्रात्मक लिपि को, सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि को पढ़ा नहीं गया है। अब देखेंगे कि यहाँ के सामाजिक जीवन कैसा था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सामाजिक जीवन, जहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए यहाँ का सामाजिक जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जीवन, ठीक है, जीवन कैसे था। ठीक है, कैसे था, तो आइए आगे हम लोग देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के यहाँ के लोगों को 4 वर्गों में बांटा गया था। ठीक है, 4 वर्गों में बांटा गया था। एक विद्वान, फिर योद्धा, कारीगर और श्रमिक। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को 4 वर्गों में बांटा गया और ये 4 वर्ग, कुछ लोग वहां पे क्या होंगे, विद्वान की श्रेणी में थे, विद्वान थे। ठीक है, ठीक, कुछ योद्धा थे, योद्धा यानी युद्ध करने वाले, फिर व्यापारी और श्रमिक, यानी 4 वर्गों में ये बटा हुआ था। पारिवारिक स्थिति, परिवार वहां मातृ सत्तात्मक था। मातृ सत्तात्मक यानी माता, यानी महिला का यहाँ पे वर्चस्व था, यानी माता का यहाँ पे, ठीक है, ये बताता है कि यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। क्या थी, अच्छी थी। यानी आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है, पारिवारिक जीवन किस प्रकार था, मातृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ मातृ सत्तात्मक था। ठीक है, पूछ लिया जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या पर्दा प्रथा था। बिल्कुल था। सिंधु घाटी सभ्यता में पर्दा प्रथा तथा वेश्यावृत्ति का प्रचलन था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में पर्दा प्रथा था, वेश्यावृत्ति थी, यानी दोनों का प्रचलन था। और आप देखेंगे आपको एग्जामों में पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पे, ठीक है, पर्दा प्रथा था या नहीं था। ठीक है, यहाँ पे सती प्रथा और दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। ठीक है, सती प्रथा और दास प्रथा का प्रचलन सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था, ऐसा अवशेष नहीं मिले हैं। यहाँ के लोग मनोरंजन कैसे करते थे, आज देखेंगे। मनोरंजन के लिए बहुत सारे साधन हैं। ठीक है, आज सबसे ज्यादा लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव रह रहे हैं और सोशल मीडिया एक ऐसा इंटरटेनिंग हब बना हुआ है, एजुकेशन का भी हब बना हुआ है। लेकिन उस समय जब प्राचीन काल में हम लोग चलते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनोरंजन कैसे करते थे, तो उस समय पासा खेलते थे। पासा क्या खेलते थे, पासा। महाभारत में आप देखे होंगे, मामा शकुनी का नाम सुने होंगे। मामा शकुनी ने पासा के द्वारा ही पांडवों को वन में भेजा। तो उस समय मनोरंजन का साधन था पासा खेलना। क्या था, पासा खेलना। और शिकार, अन्य और साधन थे, जैसे लोग शिकार खेलते थे और मछली पकड़ते थे, ये भी मनोरंजन का साधन था। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि पासा कहाँ का है, तो भारत से उत्पत्ति माना जाता है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे जब मानव यहाँ के मर जाते थे, उनका देहांत हो जाता था, तो उनके साथ दफनाने का तरीका क्या था, तो यहाँ पे शव को दफनाया भी जाता था और जलाया भी जाता था, दोनों स्थिति है। और यही कंसेप्ट आप देखेंगे कि वर्तमान में अलग अलग धर्मों में, कुछ लोग हिंदू धर्म में जलाते हैं, मुस्लिम लोग धर्म में दफनाते हैं,
ठीक है। तो ये अलग अलग धर्मों में आज भी वो प्रचलन में है। अब चलते हैं कि यहाँ की जो सभ्यता था किस प्रकार का था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है, जो सभ्यता था ये नगरीय सभ्यता था। क्या था? नगरीय सभ्यता था। क्या था? नगरीय सभ्यता था। यहाँ पे पक्की तथा कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था। नगरीय सभ्यता था, ठीक है, और यहाँ पे पक्की तथा कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, ठीक है, दोनों क्या थी? सड़कें जो है एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। और ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपको पूछ लिया जाता था, पूछ लिया जाएगा, तो ध्यान देना है। सड़कों के दोनों किनारे पक्की नालियां थी, यानी कहीं ना कहीं आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में ड्रेनेज सिस्टम यानी नाली जो था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही, यानी यहाँ के जो कारीगर थे, यहाँ का जो सिविल, ठीक है, सिविल यहाँ का अच्छा था और यहाँ की पक्की नालियां थी। इस प्रकार वहां पे अगर पानी बाढ़ आ जाता था तो वाटर मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग था। लेकिन दुखद बात है कि आप देखेंगे, आप पटना में आएंगे तो मुसल्लमपुर हाट की स्थिति देखेंगे या फिर बहुत सारे शहरों में आज ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही गड़बड़ है। यानी थोड़ी सी बारिश पे पूरी एक ऐसा बाढ़ नुमा स्थिति उत्पन्न हो जाता है कि आम जीवन क्या हो जाता है? अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है, सड़कों के दोनों किनारे पक्की नालियां थी। ध्यान रखना है। मकान प्रायः 2 मंजिले थे। क्या थे? 2 मंजिले। लेकिन कालीबंगा में जो, ठीक है, क्या थे? 2 मंजिले थे। और कालीबंगा का जो मकान पाया गया है ये कच्ची ईंटों से निर्मित पाया गया है, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे कि प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नमस्कार, फिर आगे हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। इसमें अभी बहुत सारे डायमेंशन हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।